हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे इस चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए कक्षा 5वीं विषय गणित लेके आए हैं, जो प्रोजेक्ट कार्य के है। वार्षिक मूल्यांकन वर्षित 2021-22 का प्रोजेक्ट कार्य है। इसके पूर्णांक है 40। अब इसमें आपको क्या क्या कार्य करना है, सबसे पहले आपका जो अनुक्रमांक है अंकों में और शब्दों में यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद शाला का नाम लिख देना है और डाइस कोड, जो भी आपके शाला का डाइस कोड है वह नोट कर देना है। उसके बाद आपको जो निर्देश दिए उन निर्देशों को बारीकी से पढ़ना है। उसके बाद अपना जो प्रोजेक्ट कार्य है उसे प्रारंभ करना है। देखिए, हमारा प्रोजेक्ट कार्य यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ से वर्कशीट पर कार्य प्रारंभ करें। खंड ब, निर्देश दिए प्रश्न को पढ़कर निर्देशानुसार उत्तर लिखिए। प्रश्न 1 क्या कह रहा है? अपने घर व अपने शाला तथा आसपास से 10 सम्मिलित वस्तु पता कर निम्नानुसार सारणी को पूरा करें। प्रश्न क्या कह रहा है? सम्मिलित वस्तुओं जब उन्हें हम मोड़ें तो वह एक दूसरे को पूर्ण रूप में ढक लें, वो क्या कहलाती हैं? सम्मिलित वस्तुएं कहलाती हैं। अब हमें यहाँ पे कितनी सम्मिलित वस्तुओं के नाम लिखने को कहा है? 10 सम्मिलित वस्तुएं जो हमारे आसपास या शाला में हो, तो उन सम्मिलित वस्तुओं के नाम लिखना है। देखिए, यहाँ पे कॉलम बने हुए हैं। एक कॉलम में क्रमांक लिखा है, दूसरे में वस्तु का नाम, तीसरे में क्षैतिज सम्मिलित अक्षों की संख्या, ऊर्ध्वाधर सम्मिलित अक्षों की संख्या और कुल सम्मिलित अक्षों की संख्या। तो हमने क्या किया? नंबर 1 लिए दरवाज़ा हमारे स्कूल में भी है, घर में भी है, आसपास हमारे जो मोहल्ले पड़ोसियों के मकान है उनमें भी दरवाज़ा है। तो हम दरवाज़ों की जो क्षैतिज सम्मिलित, तो दरवाज़ा कैसा होता है? आयताकार होता है। और आयत की जो क्षैतिज सम्मिलित अक्षों की संख्या कितनी होगी? 1। ऊर्ध्वाधर सम्मिलित अक्षों की संख्या कितनी होगी? 1। ऐसे कुल सम्मिलित अक्षों की संख्या कितनी हो गई? 2। खिड़की लिए हमने, खिड़की भी कैसी होती है? आयताकार होती है। तो आयताकार खिड़की के सम्मिलित अक्षों की संख्या 1 और ऊर्ध्वाधर अक्षों की संख्या कितनी हो गई? सम्मिलित अक्षों की संख्या 1। ऐसे कितने हो गए? टोटल 2। ग्रीन बोर्ड ये क्या है? इसके भी क्षैतिज सम्मिलित अक्षों की संख्या कितनी होगी? 1। ऊर्ध्वाधर सम्मिलित अक्षों की संख्या कितनी हो गई? 1। और कुल सम्मिलित अक्षों की संख्या कितनी हो गई? 2। तो ये जो आकृतियाँ हैं पूरी कैसी वस्तु हैं? आयताकार हैं। और आयत की जो कुल सम्मिलित अक्षों की संख्या कितनी होती है? 2। अब देखिए, इसके बाद पुस्तक में भी ये भी कैसी होती है? आयताकार होती है। हमने आयताकार पुस्तक की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसके क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर अक्षों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1-1। तो कुल सम्मिलित अक्षों की संख्या कितनी हो गई? 2। यानी कि आयताकार वस्तु के सम्मिलित अक्षों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे 4 वस्तुओं के नाम होगा। 5वां लेते हैं हम, कैरम बोर्ड। आपने कैरम बोर्ड देखे होंगे। कैरम बोर्ड कैसा होता है? वर्गाकार होता है। और वर्गाकार तो उसकी क्षैतिज और सम्मिलित अक्षों की संख्या 2-2 होगी और कुल सम्मिलित अक्षों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। उसके बाद टेबल आयताकार होती है। तो टेबल के सम्मिलित अक्षों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2। और क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर अक्षों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1-1। तो इनको कुल मिला कितने हो गए? 2। समबाहु त्रिभुज में सम्मिलित अक्षों की संख्या 3 होती है, जिसमें आपकी जो क्षैतिज होती है वो उसकी संख्या 1 और ऊर्ध्वाधर की 2। अब वर्गाकार कोई भी बोर्ड बना हो तो उसमें जो क्षैतिज और अक्ष और ऊर्ध्वाधर अक्ष की संख्या 2-2 होती है और कुल सम्मिलित अक्षों की संख्या कितनी हो गई? 4। इस प्रकार वर्गाकार पोस्टर, जितनी वर्गाकार आकृति होती है उनके सम्मिलित अक्षों की संख्या 4 होती है। ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाएं कितनी होती हैं? 2-2। आयताकार फोटो ले ली हमने, तो फोटो की क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर अक्षों की संख्या कितनी हो गई? 1-1। और कुल अक्षों की संख्या 2 हो गई। इस प्रकार हमने आपको यहाँ पे जो 10 वस्तुएं बताए सम्मिलित आकृति वाली, तो उनके नाम बता दिए। जो हमको प्रश्न पूछा था, प्रश्न में क्या कहा था? अपने घर व अपने आसपास या शाला में 10 सम्मिलित वस्तुओं के नाम पता कर निम्नानुसार सारणी को पूरा करें। तो हमने इस प्रकार से यहाँ पे सारणी को पूरा किए। यहाँ पे ऐसी 10 वस्तुओं के नाम लिए हैं, उनके क्षैतिज सम्मिलित अक्षों की संख्या, ऊर्ध्वाधर सम्मिलित अक्षों की संख्या और कुल सम्मिलित अक्षों की संख्या यहाँ पे लिख के आपको बताए। आप अपने आधार पे अपने स्कूल या अपने आसपास जो भी वस्तुएं उन्हें देखेंगे, ऐसी वस्तुएं जिन्हें हम फोल्ड करने पर वह पूर्ण रूप में एक दूसरे को क्या कर लें? ढक लें, वो सम्मिलित वस्तुएं होती हैं। तो आप ढूंढ के यहाँ पे लिख सकते हैं। ये आपको किस प्रकार से करना है हमने ये बताया है। आप अपने स्कूल में देख लीजिए आसपास और वहाँ से देख के उन वस्तुओं के नाम लिखिए, उनके क्षैतिज अक्षों की संख्या, ऊर्ध्वाधर अक्षों की संख्या लिख सकते हैं। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है,
आप अपने घर के सभी सदस्यों के नाम लिखकर उनकी ऊंचाई सेंटीमीटर में मापकर लिखिए। प्रश्न कह रहा है आप अपने घर के सभी सदस्यों के नाम लिखकर उनकी ऊंचाई सेंटीमीटर में मापकर लिखिए। जो आपका परिवार है, परिवार के पूरे जितने भी सदस्य हैं, यहाँ पे हमने 5 बताए हैं, तो आप 5 सदस्यों के नाम लिख लीजिए जो भी आपके परिवार में हैं, दादा दादी, माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची। तो इन सब के क्या करना है, नाम लिखना है और उनकी ऊंचाई काय में लिखना है, सेंटीमीटर में माप कर लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ एक तालिका बनी हुई, तालिका में देखिए क्रमांक दिया है, परिवार के सदस्यों के नाम दिए हैं, आपसे संबंध क्या है, आयु क्या है, उनकी ऊंचाई सेंटीमीटर में देना है, क्या करके हमें माप कर देना है। अब सबसे पहले देखिए हमने यहाँ पे एक नाम लिए हैं रामदास। रामदास कौन है, आपसे उसका संबंध क्या है, तो रामदास दादा है, आपसे संबंध दादा का संबंध है। उनकी आयु कितनी, 65 वर्ष, और उनकी ऊंचाई 165 सेंटीमीटर। इसी प्रकार दूसरा ले लिया अनुराधा। तो अनुराधा से आपका संबंध क्या है, तो अनुराधा आपकी दादी है, उनकी आयु कितनी है, 60 वर्ष, और ऊंचाई कितनी सेंटीमीटर है, 160 सेंटीमीटर। फिर रमेश, तो रमेश से आपका संबंध क्या है ये बता देंगे, पिता हैं वो, उनकी आयु 40 वर्ष और ऊंचाई 168 सेंटीमीटर। रेखा संबंध क्या है, माता, और आयु क्या हो गई, 35 वर्ष और ऊंचाई 162 सेंटीमीटर। फिर नमन, नमन कौन है, भाई है, और उसकी आयु कितनी वर्ष है, 9 वर्ष और ऊंचाई 140 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हमने अपने परिवार के सदस्यों के नाम, संबंध, क्या क्या संबंध है, आयु क्या है और ऊंचाई सेंटीमीटर में हमने लिख दी है। फिर उसके बाद नीचे दिया है उक्त सारणी के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो सारणी हमने बनाया है उस सारणी के आधार पर हमको प्रश्नों के उत्तर देना है। अब प्रश्न क्या है हम देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न है हमारा, पहला प्रश्न क्या है, परिवार में सबसे अधिक लंबाई वाले पुरुष का नाम लिखिए। तो सबसे अधिक लंबाई वाला पुरुष कौन है, देखो यहाँ सबसे अधिक लंबाई किसकी, 168 सेंटीमीटर सबसे अधिक लंबाई है किसकी, रमेश की। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, परिवार में सबसे अधिक लंबाई वाले पुरुष का नाम रमेश है। जो सबसे अधिक क्या है यहाँ पे 168 है, और 168 किसकी लंबाई है, रमेश की, तरह लिख दी हमने रमेश। फिर दूसरा प्रश्न, परिवार में सबसे कम लंबाई वाले पुरुष का नाम। तो सबसे कम लंबाई वाला पुरुष कौन होगा, नमन होगा, जिसकी लंबाई कितनी है, 140 सेंटीमीटर। फिर तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न में क्या कहा है, परिवार में सबसे अधिक लंबाई वाली महिला का नाम। तो देखते हैं सबसे अधिक लंबाई किसकी महिला में, अनुराधा की 160 है, रेखा की 162 है। तो सबसे अधिक महिला में किसकी लंबाई है, रेखा। तो लिख देंगे यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, सबसे अधिक लंबाई वाली महिला का नाम रेखा है। तो उसके बाद परिवार में सबसे कम लंबाई वाली महिला, तो अब ये 2 महिलाएं, 2 महिला में एक तो सबसे अधिक लंबाई की होगी, तो दूसरी अनुराधा सबसे कम लंबाई की हो गई। फिर अगला प्रश्न क्या है, परिवार में सबसे अधिक एवं कम आयु वाले व्यक्ति का नाम लिखकर उनके आयु का अंतर लिखिए। तो सबसे अधिक आयु का व्यक्ति कौन था, रामदास, एवं कम आयु का व्यक्ति कौन, नमन है। तो उनकी आयु का अंतर कितना है, 56 वर्ष। तो क्या करना पड़ेगा, जो रामदास की आयु में से नमन की आयु को घटा देंगे तो हमें क्या मालूम हो जाएगी, उनकी आयु का अंतर। तो ये हमने आपको एक उदाहरण के रूप में बताया। आप अपने परिवार के सदस्यों के नाम लिखेंगे, उनकी आयु लिखेंगे, उनसे संबंध लिखेंगे और उनकी ऊंचाई सेंटीमीटर में लिखेंगे। वह लिखने के बाद जो प्रश्न दिए हैं यहाँ पे, इनके उत्तर उस आधार पे आप यहाँ पे लिख देंगे। आपके परिवार में सबसे अधिक लंबाई वाला पुरुष कौन है, फिर सबसे कम लंबाई वाला पुरुष कौन है, फिर सबसे अधिक लंबाई वाली महिला कौन है, सबसे कम लंबाई वाली महिला कौन है, ये लिख देना। और सबसे अधिक आयु वाला पुरुष और सबसे कम आयु वाला व्यक्ति जो आपके परिवार में होगा, उनकी आयु का अंतर बता देंगे। इस प्रकार जो आपका प्रोजेक्ट कार्य था कक्षा 5वीं का विषय गणित यहाँ पे समाप्त होता है। आप इस आधार पे अपना प्रोजेक्ट कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिए।